हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th में ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शन के ग्राफ देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन को डिस्क्राइब किया था, उसकी डोमेन और रेंज बताई थी आपको। ठीक है, आज हम लोग कुछ ग्राफ देखेंगे फंक्शन के। जैसे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े हुए हैं, अलजेब्रिक फंक्शन पढ़े हुए हैं। तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं जो हम फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए जरा, ये लिखा हुआ है ILATECMG। दिस इज कॉल्ड आइलेट CMG। अगर याद करने का हम लोग तरीका देखेंगे, ये हमारे सारे फंक्शन है जो हम 12th क्लास तक पढ़ेंगे। ये लिखा है आइलेट CMG। आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एल फॉर होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ए फॉर होता है अलजेब्रिक फंक्शन। टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सी फॉर होता है कांस्टेंट फंक्शन। एम फॉर होता है मॉडुलस फंक्शन। जी फॉर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब हम इनको डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। ITF मीन्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स, यहां पे लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स अप टू टिल सो ऑन। अगला लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा क्या, जैसे कि log x, log 2x, log 3x, log 4x अप टू टिल सो ऑन। अगला अलजेब्रिक क्या होगा, x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। दिस इज अ अलजेब्रिक फंक्शन। अगला आया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन x, कॉस x अप टू टिल सो ऑन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये जरा ध्यान से देखना। अभी तक अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है। अगर यही रिवर्सिबल हो जाए, मीन्स कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल हो जाए, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल हो जाए, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लेट बी थिंक, e की पावर x, e की पावर 2x, 2 की पावर x, 3 की पावर x अप टू टिल सो ऑन। क्लियर, यानी कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल। यानी बोले सर ई कांस्टेंट होता है, यस ई कांस्टेंट होता है, उसकी पावर क्या है, वेरिएबल है। अगला आया कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट वैल्यू आप लोग जानते ही हैं। अगला मॉडुलस फंक्शन, मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 2 अप टू टिल सो ऑन। GIF फंक्शन ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें होता क्या है, अगर हम इसमें कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। ठीक, अगर 1.1 रखा तो 1.1 में छोटा इंटीजर क्या है, बोले सर 1। 1.9 लिया तो इंटीजर क्या है, 1 से लेके 1.9 तक सभी की GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, अगर बोला जाए 2.3 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या है, ये है 2.3। तो इसका छोटा वाला इंटीजर क्या है, बोले सर 2, इंटीजर यानी परफेक्ट वैल्यू। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 3.5 तो इसका छोटा इंटीजर क्या आएगा, 3। अगर लिखा है 4.5 तो इसका छोटा इंटीजर क्या आएगा, 4 आएगा। ये लिखा है 4.3 लिखा हुआ है, छोटा इंटीजर क्या आएगा, 4 आएगा। आंसर हो गया। यानी 4 से लेके 5 तक जितनी भी रियल वैल्यू है सबकी इंटीजर वैल्यू 4 ही आएगी। 1 से लेके 2 तक जितने भी रियल वैल्यू हैं उन सबकी GIF की वैल्यू 1 ही आएगी। 2 से लेके 3 तक जितनी भी वैल्यू हैं उन सबकी वैल्यू 2 ही आएगी। अगर कोई पूछे 2 का इंटीजर, तो ये तो ऑब्वियसली बात इंटीजर है तो 2 ही रहेगा। 3 का GIF की वैल्यू क्या आएगी, बोले सर 3 ही आएगी। क्लियर।
अब हम इन फंक्शंस के आपको ग्राफ सिखाते हैं। तो एक्चुअल ग्राफ क्या होते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। लेट बी थिंक दिस इज अ y इक्वल्स टू x। ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक छोटी सी चीज लिख लो, कोऑर्डिनेट वैल्यू लिखना सीख लो। ये हो गया x y, खत्म, x और y। x की जगह अगर 0 वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू अपने आप 0 आएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 3 आएगी। अब कुछ नेगेटिव वैल्यू रख लो। बोले सर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 आएगी, x की वैल्यू हमने -2 रखी तो -2 आएगी, x की वैल्यू -3 रखी तो -3 वैल्यू आएगी। क्लियर? यानी कुल मिला के पता चला प्लस रखने पे प्लस वैल्यू आ रही एंड माइनस रखने पे माइनस वैल्यू आ रही। ठीक, तो जो ग्राफ कंडक्ट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कंडक्ट होगा। क्लियर? तो बनाते हैं, जरा आप ही के सामने बना के दिखाते हैं कि कैसे बनेगा ग्राफ। कोई भी चीज हमें रटनी नहीं है। ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। अगर 0 रखा तो पॉइंट आया 0,0, 1 रखा तो पॉइंट आया 1,1, 2 रखा तो पॉइंट आया 2,2, 3 रखा तो 3,3, -1 रखा तो -1 वैल्यू आई यानी -1, -1, -2 रखा तो -2 वैल्यू आई, दिस इज -2, -2। क्लियर? सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे तो एक अपनी स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। ये बेटा ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू x का। ठीक है, काय का ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू x का। तो एक बात ध्यान आई क्या, एक लाइन हम लोग कह सकते हैं जितनी भी लीनियर इक्वेशन है सबका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, सबका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इसी से रिलेट करके अदर फंक्शन के हम ग्राफ बना सकते हैं। बोले सर कैसे? ये लिखा है y इक्वल्स टू x प्लस 2। तो आप सोचिए जरा, इसको हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे x की जगह कौन सी वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए कि ये 0 हो जाए। बोले सर x की जगह -2 रिप्लेस कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। तो सेम ये जो ग्राफ बना है -2 पे सेम पैरेलल ग्राफ कंडक्ट कर दीजिए। तो ये किसका ग्राफ मिल जाएगा? y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। यानी y इक्वल टू एक्स की जो शिफ्टिंग हुई वो -2 शिफ्टिंग हो गई x पे। क्लियर? अगर यहीं पे हम बोल दें y इक्वल टू लिखा है x -3। क्लियर? तो x की जगह क्या रखा जाए कि ये 0 हो जाए? बोले सर 3 रिप्लेस करा दीजिए। तो सेम इसी के पैरेलल यहां से लाइन कंडक्ट कर देंगे। तो ये हो गया y इक्वल्स टू x -3 का ग्राफ। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो समझ लीजिए आप। मैंने y इक्वल्स टू x का ग्राफ आपको कंडक्ट करके दिखाया जो कि डार्क लिखा हुआ है। फिर उसी के रिगार्डिंग हमने बताया y इक्वल्स टू x प्लस 2 का। तो आपसे पूछा x या क्या रखा जाए कि ये चीज 0 हो जाए? बोले सर -2, तो -2 पे शिफ्टिंग करके उसी के पैरेलल लाइन खींच दी। ये रखा हुआ है y इक्वल्स टू x प्लस 3। हमने पूछा आपसे x की जगह क्या रखा जाए कि ये 0 हो जाए? आपने बोला x की जगह 3 रख दीजिए, तो इसकी शिफ्टिंग 3 पे कर दी। क्लियर? तो ये हो गई आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। अब आया आपका काय का ग्राफ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपने चार्ट बनाया क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट पे डिफाइन करना है, एक एक प्रॉपर वैल्यू समझनी है। कुछ प्लस की वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, कुछ माइनस की। दिस इज x एंड दिस इज y। x की जगह 0 रखा, y 0 आया, 1 रखा 1 आया, 2 रखा तो 4 आया, 2 रखिए तो 4 आ जाएगी वैल्यू, 3 रखा तो 9 आया, और इसके बाद रखेंगे 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। -1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा, -3 रखेंगे तो 9 आएगा।
क्लियर? यानी कुल मिला के पता चला कि प्लस रखने पे प्लस आ रहा, बट माइनस रखने पे प्लस वैल्यू आ रही। यानी इन विच क्वाड्रेंट दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। यानी जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। चलिए प्लॉट करके देखते हैं। यहां पे इक्वल रेशियो से तो ग्राफ बन नहीं रहा, कहीं 4 आ रहा तो 16 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा तो 9 आ रहा, कोई इक्वल रेशियो नहीं है। तो देखिए जरा क्या करेंगे। 0 रखा तो 0 आया, 0.0,0। 1 पे 1 आया पॉइंट, 2 पे 4 हो गया, 3 और 4। तो देखिए जरा 3 पे 9 हो गया, थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। तो कुल मिला के ग्राफ यूं बन गया। दिस इज अ पैराबोलिक ग्राफ। कौन सा ग्राफ हो जाएगा ये? पैराबोलिक ग्राफ। अब माइनस रखेंगे तो भी प्लस की वैल्यू आ रही, यानी किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ बन गया। क्लियर? अब इसी में बोले सर थोड़ी सी शिफ्टिंग बता दीजिए। मैंने पूछा, यहां पे एक छोटी सी लाइन बोली, ये लिखा हुआ है y = x², बट यहां पे लिख दिया मैंने y² = x। तो छोटी सी टेक्निक सिखाते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक ग्राफ है। क्लियर? यहां पे किसकी पावर 1 थी? बोले सर y की पावर। तो ये ग्राफ जो है वो किसके अलोंग ओपन हुआ? बोले सर y के अलोंग। यहां पे किसकी पावर 1 है? बोले सर x की पावर। तो ये किसके अलोंग ओपन होगा? x के अलोंग ओपन होगा। यानी इसका ग्राफ कैसा प्लॉट हो जाएगा? बोले सर पैराबोलिक ग्राफ बट x एक्सिस के अलोंग। इसी के रिगार्डिंग आपने एक और ग्राफ सीख लिया। अगर यहीं पे सेम थिंग y = ये -y = x² लिख जाए तो बोले सर y की पावर तो 1 है, यानी y के अलोंग होगा, बट क्या लग गया? माइनस, यानी माइनस y की डायरेक्शन में इसका मुंह ओपन हो जाएगा, यानी उसके अलोंग हो जाएगा। क्लियर? बोले सेम थिंग अगर सर यहां पे माइनस लग जाए तो y² आ गया -x। तो ये किसके? x की पावर 1 है, यानी x के अलोंग, बट माइनस लगा हुआ है तो माइनस डायरेक्शन के अलोंग ये मूव कर जाएगा। क्लियर? तो एक ही ग्राफ से आप 4 ग्राफ सीख गए। यानी पता चला ऐसा अगर ग्राफ होगा तो ये लीनियर ग्राफ है, ठीक? ऐसा ग्राफ होगा तो ये पैराबोलिक ग्राफ हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्यूबिक ग्राफ। क्यूबिक में क्या लिखा है बेटा? y = x³। क्लियर? अब हम लोग क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे। तो सर फिर से आप वही काम करेंगे, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर कुछ वैल्यू -1 रख लेंगे। 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा 1 आया, 2 रखा तो 8 आया, 3 रखा तो 27 आ गया। क्लियर? -1 रखा तो 1 आ गया, -1 आया, -2 रखा तो -8 आया, ऐसे ही बढ़ता चला गया। -3 रखा तो -27 आ गया। यानी पता चला ग्राफ प्लस रखने पे प्लस वैल्यू आ रही है और माइनस रखने पे माइनस वैल्यू आ रही है। यानी ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी ग्राफ लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए बनाते हैं। कोई इक्वल रेशियो से तो बढ़ नहीं रहा, यानी कर्व सेफ होगी। यहां पे आया 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते गए। 0 रखा, 1 रखने पे 1 आया, 2 पे 8 आ गया, बहुत ऊपर चला गया ग्राफ। यानी ग्राफ जो है वो मूव कर गया ये। क्लियर? माइनस वैल्यू रखी तो माइनस आई, यानी इन विच क्वाड्रेंट? बोले सर थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर गया। तो ये आपका काय का ग्राफ हो गया? क्यूबिक ग्राफ। क्लियर? तो आपको 3 ग्राफ बताया अभी, एक लीनियर का, एक क्वाड्रेटिक का, एक क्यूबिक का। लीनियर का स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, एक हैंड्स ऊपर और एक हैंड्स नीचे। क्लियर? ये हो गया क्यूबिक ग्राफ। अगर हम इसी में शिफ्टिंग देखेंगे, y लिखा है x³ + 1, ठीक है? तो x की जगह क्या वैल्यू रिप्लेस की जाए कि ये 0 हो जाए? बोले सर -1 रिप्लेस करा दीजिए तो ये 0 आ जाएगा। यानी इसकी शिफ्टिंग क्या होगी? x पे -1 शिफ्ट कर दीजिए। तो ये था क्या? -1। यहां पे आप क्या कीजिए? एक्सिस, और सेम ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए इसी के पैरेलल। ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ होगी। ठीक। नेक्स्ट अगर हमने यहीं पे लिखा y = x³ - 8 लिख दिया,
क्लियर। तो x की जगह कौन सी वैल्यू रखी जाए कि ये 0 हो जाए, बोले सर 2 रख दीजिए, तो 2 पे शिफ्ट कर दिए, 1 और 2 यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ कर दीजिए। अगर ये धीमे धीमे समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके समझें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बोर्ड्स एंड कंपटीशन। डन, ठीक। तो यहां पे इसके पैरेलल हमने यहां से लाइन ड्रॉ करी और इसके पैरेलल हमने यहां से लाइन ड्रॉ करी थी। क्लियर। तो ये आपके ग्राफ्स हो गए। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा, एक लीनियर ग्राफ, फिर क्वाड्रेटिक ग्राफ, फिर क्यूबिक ग्राफ। लीनियर में स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनेगा और क्यूबिक में वन हैंड ऊपर और अदर नीचे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में हम आपको कराएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ खत्म करवाएंगे, फिर लॉगरिथमिक ग्राफ खत्म करवाएंगे, एक्सपोनेंशियल एंड जीआईएफ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।